Hello everyone, hope you all are doing good. Now here come some important questions of CDP. बहुत ज़्यादा expected questions हैं ये इस year के. So let's start with the first question. Differentiated instruction is. Differentiated मतलब हर एक बच्चे को अलग instructions देना. Differentiated instructions होते हैं. उसका मतलब क्या होता है? Variety of grouping use करनी to meet the students' need. Doing something different for every student in the class. डिसऑर्डरली या अनडिसिप्लिन स्टूडेंट एक्टिविटी यूज ग्रुप्स दैट नेवर चेंज. देखो ग्रुपिंग हमने नहीं करनी, अनडिसिप्लिन की बात ही नहीं हुई. हर बच्चे के लिए एक एक चीज़ करने लगे फिर तो आपका हो गया. सो आपने क्या करना है, बच्चे की नीड्स को मीट करना है, जिस वजह से आप वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग्स, वैरायटी ऑफ मैथड यूज करोगे. ठीक है जी. नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन. चिल्ड्रन डैश फास्टर. बच्चे क्या ज़्यादा फास्ट करते हैं व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज दैट सीम टू बी डैश. कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि बच्चा जल्दी लर्न करे. बच्चा जल्दी भूल जाता है? नहीं. बच्चा रिकॉल करवाना ही नहीं है, मेमोराइज भी नहीं करवाना, हमने रट्टा वाला तो काम ही नहीं करना. तो हमने बच्चा जल्दी लर्न करेगा जब उसको एक्टिविटीज़ दी जाएंगी जो रियल लाइफ में यूज़फुल होंगी, तभी तो उसके लिए फटाफट वो लर्न कर पाएगा उस चीज़ को. नाउ कम्स अप विद द थर्ड क्वेश्चन. सोशलाइजेशन इंक्लूड कल्चरल ट्रांसमिशन एंड. कि जो सोशलाइजेशन है, हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है. कल्चरल ट्रांसमिशन, चलो वो तो है, कल्चर हम अडॉप्ट कर लेते हैं. क्या वो डिस्करेज करता है? डिस्करेज नहीं करना. ठीक है. फिट चिल्ड्रन टू लेबल नहीं लगाना बच्चे पे. इमोशनल सपोर्ट थोड़ी देता है हमें. सोसाइटी हमारी डेवलपमेंट करती है हमारी पर्सनैलिटी में. तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. नाउ कम्स अप विद द फोर्थ क्वेश्चन. इन्होंने कहा है कि जो दो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, पैसेज रीड कर रहे हैं, बट दोनों का उस पैसेज को समझने का तरीका अपना अपना था, अपना अपना नज़रिया था हर एक बच्चे का. उन दो बच्चों का अपना नज़रिया था उस पैसेज को पढ़ने का और देखने का, जबकि दोनों ने सेम पढ़ा था. इसमें से क्या चीज़ सही है? इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड स्टूडेंट नीड टू री रीड द पैसेज. कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसलिए बच्चे को फिर से दोबारा पैसेज पढ़ाओ, ये गलत बात है. इट इज़ पॉसिबल बिकॉज टीचर हैज़ नॉट एक्सप्लेन्ड द पैसेज. क्योंकि टीचर की गलती निकाल दी इसमें, ये तो सीधा ही. इट इज़ पॉसिबल क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करते हैं लर्निंग को इंडिविजुअल के बहुत सारे वेज में. ये बिल्कुल सही है, लास्ट वाला गलत है. देखो जी, बिकॉज हमने क्या बात की थी कि इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की थी कि हर एक बच्चा अलग होता है, तो उसके सीखने का, उसके देखने का नज़रिया अलग होता है. ठीक है. इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की गई है. नाउ कम्स द नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू NCF 2005 लर्निंग क्या है और क्या है करेक्टर में. लर्निंग एक एक्टिव और सिंपल प्रोसेस है. ठीक है जी. नाउ कम्स अप विद द सिक्स्थ क्वेश्चन. नोइंग द नेव कंसेप्शन. नेव याद रखना, ये वर्ड बहुत बार यूज होता है. नेव होता है किसी चीज़ के ऑपोजिट. सही का गलत नेव होता है. ठीक है. ऑल्टरनेट सोचना, सही चीज़ को उल्टा करके सोचना, उसको नेव बोलते हैं. जब गलत चीज़ आपको सिखाई जाती है उसको नेव बोलते हैं. तो जो बच्चे हैं क्लास में नेव कंसेप्शन लेके आते हैं. नेव मतलब उनको एग्जैक्ट उस चीज़ का नहीं पता होता, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे? पुल डाउन द टीचर्स मोरल सिंस इट इंक्रीजेज द वर्क. टीचर का काम बढ़ जाता है. नो. डजंट सर्व एनी पर्पस, ये भी गलत है. हेल्प्स द टीचर टू प्लान इट मीनिंगफुली, ये बिल्कुल सही है. बिकॉज देखो, आपको पता है वो जो बच्चा है उसकी सोच ऐसी है, तो आप उसको सही करोगे, उसको मीनिंगफुल तरीके से पढ़ाओगे ताकि उसको पता लगे कि एक्चुअल में जो वो सोच रहा है वो गलत है, और जो टीचर पढ़ाने लगा है वो मीनिंगफुल तरीके से पढ़ाएगा और उसको समझ आएगा. नेव थ्योरीज, अभी पता लगे ना, ऑल्टरनेट थ्योरीज कहते हैं इसको, उल्टा सोचना. दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेना. कि जो बच्चे हैं वो बहुत सारे प्रोसेसेस को लेकर नेव थ्योरी बना लेते हैं. ठीक है. उनको नहीं एग्जैक्ट पता होता, तो वो क्या करना चाहिए? मेमोराइजेशन देखो कहीं नहीं करनी. ठीक है. फिर इग्नोर भी नहीं करना, बच्चे को पनिश भी नहीं करना. तो अब क्या करोगे? चैलेंज करोगे. आप क्या करोगे? एविडेंस और एग्जाम्पल्स दोगे कि बच्चा एक्चुअल में ये चीज़ होती है, ये इसकी एग्जाम्पल है, तो आप इसको समझो. ठीक है. खुद से कोई थ्योरी मत बनाओ. नाउ कम्स अ मीनिंगफुल लर्निंग इज. मीनिंगफुल लर्निंग आप किसको कहोगे? एसोसिएटेड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इमिटेशन ऑफ एडल्ट एंड अबाउट पीयर्स, पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, या एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज. देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस से जो नॉलेज मिलती है वो नॉलेज ही अलग होती है. ठीक है. तो खुद एक्सपीरियंस करोगे, आपको नॉलेज मिलेगी, तो उस नॉलेज को मीनिंगफुल लर्निंग. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी टास्क नहीं है टीचर का इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग के लिए. नॉट पूछा गया है. पहले तो देख लो प्राइमरी टास्क कौन से हैं. देखो, कंसेप्ट मतलब पता करना बच्चों का, जब बच्चे क्लास में एंटर करते हैं, जो कंसेप्ट बच्चे क्लासरूम में लेकर आते हैं अपना ऑलरेडी पहले ही होम से, वो एक प्राइमरी हो जाता है. ठीक है. फिर
ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन डिटेक्टिव मैनर, ये भी नहीं होगा। टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर ओन लर्निंग बाय एफर्ट्स, ये भी नहीं होगा। रिक्वायरिंग स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड टू हाई ऑर्डर क्वेश्चंस, देखो आप पहले ही, ये प्राइमरी टास्क थोड़ी होगा कि आप सीधा बच्चों को बोल रहे हो कि तुम हाई ऑर्डर क्वेश्चंस करो, पहले आप छोटी छोटी चीज़ें उसको सिखाओगे। नाउ कम्स अप विद द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। पहले देख लो कौन कौन सी करेक्ट है डेवलपमेंट को लेकर, जो एक बचा वो इनकरेक्ट होगा। देखो डेवलपमेंट डिपेंड करती है मैचुरेशन एंड लर्निंग पे, ये भी हमें पता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एनवायरनमेंट, ये तो सबको पता है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों मिलके बच्चे की डेवलपमेंट में पार्ट लेते हैं। हर एक बच्चा है जो हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, ये तो सही है, हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक इंटरेस्ट अलग होते हैं, हर एक की एबिलिटीज अलग होती है। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, ये गलत है। देखो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है जी। So I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.